ड्रीम 11, हाउस एट, गेम जी, 1 to 11, सिक्सर, MPL फैंटेसी, माई टीम 11, 11 विकेट्स इत्यादि। सबके नियम कानून वही है, साथ ही करोड़पति बनाने का सपना भी। खिलाड़ी कहते हैं कि फैंटेसी खेल खेलो, पैसा कमाओ, करोड़पति बनने के सपने देखो। सन 2000 सर्दियों की बात है। एक सुबह जब हिंदुस्तान के लोग सोकर उठे और चाय के साथ अखबार के पन्ने खोले तो करोड़ों लोगों को एक जोरदार सदमा लगा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अखबार में जो लिखा है क्या वो सच में हुआ है। ये कुछ ऐसा था जैसे सीमा पर तैनात जवान शत्रु देश की सेना के लिए सीमा खोल दे या लड़ने का नाटक तो करे लेकिन गोलियां जानबूझकर दाएं बाएं दाग दे। देश का झंडा उठाने वाले सवालों के घेरे में थे। खबर पढ़ने वाला हर पाठक बार बार पढ़ रहा था कि कहीं तो लिखा मिल जाए कि जो लिखा गया है सब झूठ है। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। देश के कुछ बड़े सितारों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे के लिए अपना ईमान का सौदा किया है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुली बात और मैं हूं इकबाल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खेल की जो देश की रगों में खून की तरह दौड़ता है, कभी जिसे इस देश में एक अलग धर्म का दर्जा प्राप्त था। जी हां, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। उस दिन पता चला था कि इस खेल में सट्टेबाजी हो रही है। वैसे दुनिया के और हिस्सों में पहले भी ऐसे खुलासे हो चुके थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पहली बार आरोपी बन रहे थे। उस वक्त भारत के कई नामचीन क्रिकेटरों पर पैसा लेकर खेल फिक्स करने के आरोप लगे थे, जिनमें कुछ मुख्य नाम थे भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, विकेट कीपर नयन मोंगिया और ऑलराउंडर अजय जडेजा। इन सभी पर आरोप लगा कि उन्होंने सट्टेबाजों से मोटी रकम लेकर जानबूझकर खराब खेला ताकि क्रिकेट मैच का परिणाम सट्टा खिलाने वालों के मनमाफिक आए। मुख्यतः ये कहानी तब के दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हेंसी क्रोनिये के कबूलनामे से शुरू हुई और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की छीछा लेदर के साथ खत्म हुई। हाँ, ये बात और है कि ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी सबूतों के अभाव में बरी होकर आज सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इस प्रकरण ने जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। एक ऐसा खेल जिसने हार जीत के रोमांच ने कई बार दर्शकों के दिल की धड़कन सच में रोक दी। ढूंढने पर आपको ऐसे कई किस्से मिल जाएंगे जब कोई हार बर्दाश्त नहीं कर पाया तो कोई रोमांचक जीत। मैच के दौरान सड़कों पर फैले कर्फ्यू जैसे सन्नाटे और टीवी फोड़ देने की खबरें तो आम थी, जिन पर आज भी मीम्स बनते हैं। मगर जब यह खबर सामने आई तो भारतीय दर्शक खुद को ठगा महसूस करने लगा, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को वो भगवान समझता रहा वे ही उसके साथ चीटिंग कर रहे थे। इस प्रकरण के बाद भारत में क्रिकेट लोकप्रिय तो रहा, मगर उसके जुनूनी दर्शक उससे दूर हो गए। आगे चलकर 5 दिन के टेस्ट, 50 ओवर के वनडे के बाद जब मार धाड़ और एक्शन से भरपूर T20 आया तो फिर से एक बार नई पीढ़ी का हुजूम इधर शिफ्ट हुआ। खासकर जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2007 में इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतकर 1984 से चले आ रहे सूखे को खत्म किया, जिसने भारतीय क्रिकेट में फिर से एक नई जान फूंक दी। इस सफलता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस समय 2020 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाले सीनियर खिलाड़ी भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में खेलते नजर आने लगे। पैसे के रेल पेल के साथ शुरू हुए IPL ने एक अलग ही दर्शक वर्ग पैदा किया। दुनिया के और कई देशों ने IPL की देखा देखी ऐसी ही लीग शुरू हुई, मगर कोई भी इसकी सफलता को दोहरा नहीं सका। यहां तक कि कोविड के दौरान भी यह खेल नहीं रुका। इस लीग के साथ ही सट्टे को वैध करने की कवायद भी शुरू हुई अंदर खाने में। मगर नैतिकता का बोझ ढोने वाले हमारे देश में सीधा सीधा तो कतई मुमकिन नहीं था कि बेटिंग कंपनियों को यूं ही लीगल कर दिया जाए। ऐसे में बचपन के दो दोस्त हर्ष जैन और भाविश सेठ ने ड्रीम 11 नाम के एक फैंटेसी स्टार्टअप के तहत गेमिंग ऐप की शुरुआत की, जो जबरदस्त और सक्सेसफुल प्लान बन गया, जहां दर्शक अपनी फैंटेसी टीम बनाकर उन पर पैसा लगा सकता था।
और अगर उसकी टीम ने बढ़िया किया तो घर बैठे करोड़पति बन जाएगा, वो भी मात्र 49 रुपए में। फंडा बिल्कुल सिंपल है। दो टीम खेल रही हैं, दोनों टीम के खिलाड़ियों में से अपनी पसंद के 11 खिलाड़ी चुन लो। ये हुई आपकी ड्रीम 11 टीम। और अगर आपके चुने हुए खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया तो आपकी बल्ले बल्ले। इनाम की रकम खेलने वालों के लगाए 49 रुपए को इकट्ठा करके विजेता में बांटी जाएगी और खिलाने वाली कंपनी आपसे मामूली कमीशन लेगी। इसे आप जुआ खिलाने वाले फड़ का मॉडर्न वर्जन कह सकते हैं, जहां कोई भी हारे कोई भी जीते, मुनाफा तय है। हालांकि इस खेल पर आरोप भी लगे कि यह जुआ खिलाने का एक गेम है। कोर्ट में केस भी चला। आखिर में हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये एक स्किल्ड गेम है, यहां आप अपना दिमाग लगाकर खेलते हैं और पैसा जीतते हैं। इस खेल से कथित तौर पर कई लोग करोड़पति बने। कोई स्टूडेंट, कोई रिक्शा चलाने वाला, तो कोई चाय की टपरी का छोटू। इनके नाम के साथ एड न्यूज पोर्टल, टीवी, सोशल मीडिया की दीवारों पर रंगे होते थे। आज हर उम्र के क्रिकेट प्रेमी के फोन में ड्रीम 11 जैसी कई सारी टीम बनाओ, करोड़पति बन जाओ ऐप मौजूद है। लोग एक नहीं 10-10 टीमें बना रहे हैं, करोड़पति बनने के सपने को शिद्दत से पूरे करने में लगे हुए हैं। वैसे तो कंपनी 2008 में बनी, लेकिन 3 साल के बीच भयंकर घाटे में चली गई। फिर 10 साल बाद फैंटेसी गेमिंग के वर्तमान प्लेटफॉर्म ने इसकी किस्मत पलट दी। ताज़ा आंकड़े के अनुसार ड्रीम 11 के 160 मिलियन यूजर हैं। कंपनी की वैल्यू $8 बिलियन है। वैसे पुराने टाइप वाली सट्टेबाजी भी जारी रही। सन 2013 के आईपीएल की 2 टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग सट्टेबाजी के आरोप के कारण 2 साल के लिए बैन हुई। तब के बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के दामाद, चेन्नई सुपर किंग के कर्ता धर्ताओं में से एक गुरुनाथ मयप्पन, राजस्थान रॉयल के मालिकों में से एक राज कुंद्रा और फ्लॉप फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह इस गोरख धंधे में शामिल थे, ऐसा आरोप लगा था। इसके साथ ही क्रिकेट के बैड बॉय श्रीसंत, अंकित चवन, अजीत चंडीला भी चर्चित हुए। आरोप था कि इन खिलाड़ियों ने पैसा लेकर कमतर प्रदर्शन किया। श्रीसंत का कोड कमर में खुसा हुआ तौलिया भी खूब चर्चा में रहा। तीनों खिलाड़ियों पर लाइफ टाइम बैन लगा। श्रीसंत जेल भी गए, लेकिन बाद में सब दोषमुक्त साबित हुए। खैर, इन सब के बीच ड्रीम 11 ने फोन के जरिए जो सामाजिक स्वीकृति पाई वो ऐतिहासिक और लाजवाब है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में लखपति बनाने वाले लॉटरी के टिकटों ने पाई थी। अब आपको जुआ सट्टा खेलने के लिए किसी सीक्रेट जगह जाने की जरूरत नहीं रही। जैसे तब धड़ल्ले से लॉटरी के टिकट बाजार में बिकते थे, अब वही काम आपके स्मार्टफोन से होता है। सब कुछ लीगल है, सब कुछ ऑनलाइन है। क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी, यूथ आइकॉन इनका प्रचार करते हैं, वैसे ही जैसे गुटखा, पेप्सी और कोक का करते हैं, वो भी वैधानिक चेतावनी के साथ कि इसमें वित्तीय जोखिम है, सोच समझकर खेलने वाला आदत लग जाएगी। हकीकत तो इसी के अंदर छिपी है, आपको आदत ही तो लगानी है। युवा इनसे प्रेरित हो 49 रुपए से शुरू कर 4900 तक चला ही जाता है। आज ड्रीम 11 की कामयाबी से प्रेरित होकर कई सारी फैंटेसी गेमिंग ऐप मार्केट में आ गई हैं, जैसे ड्रीम 11, हाउस एट, गेमजी, 1 to 11, सिक्सर, एमपीएल फैंटेसी, माई टीम 11, 11 विकेट्स इत्यादि। सबके नियम कानून वही है, साथ ही करोड़पति बनाने का सपना भी। और जब क्रिकेट न खेला जा रहा हो तब आप फुटबॉल, हॉकी और गेमों में टीम बना करके करोड़पति बन सकते हैं। इधर आईपीएल का लंबा शेड्यूल इस धंधे का टॉप सीजन है। रोज 4-5 घंटे काफी है करोड़पति बनने का सपना बेचने के लिए, वो भी सिर्फ मात्र 49 रुपए में। करोड़ों युवा लगे हैं टीम बनाने में। मेक इन इंडिया का सफल स्टार्टअप आज बदलते भारत की दमकती तस्वीर है, जिसके पीछे घनघोर अंधेरा है। सन 2000 के बाद आम क्रिकेट प्रेमी के दिल में बसे भगवान जैसे खिलाड़ी आम इंसान हो गए। उस वक्त धक्का लगा था कि भगवान कैसे बेईमान हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आदत पड़ गई। आईपीएल की 2 टीमें 2 साल के लिए बैन हुई, खिलाड़ी बैन हुए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा दर्शक पर। आईपीएल ने देश प्रेम की भावना को भी किनारे रखवा दिया। अब देश नहीं, शहर प्रतिद्वंदी थे। इसके बाद खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी में वही रिश्ता रह गया जो डोमिनोज के पिज्जा और पिज्जा लवर में है। बात सिर्फ स्वाद और जुबान की है, दिल का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। खिलाड़ी कहते हैं कि फैंटेसी खेल खेलो, पैसा कमाओ,
करोड़पति बनने के सपने देखो। हाँ, धीमे शब्दों में ये भी कि ध्यान से आदत लग गई, नुकसान हुआ तो मुझे मत कहना। वैसे ही जैसे दाने दाने में है केसर का दम। नमस्कार।